वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद काइनेमेटिक्स, कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। ठीक है, 12th के हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अभी तो लास्ट क्लास में तो डिस्कशन ही हुआ था शायद हमारा, है ना, पेपर का डिस्कशन ही हुआ था। Yes, sir. तो इस बार इस क्लास में रैप अप कर देते हैं ताकि फिर हमें दोबारा इस चैप्टर को फिर पिक नहीं करना पड़े, है ना। ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा वेटेज भी नहीं है इसका कि हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज कर लेते हैं ताकि नीट वाला भी क्लियर हो जाए कि भाई प्रीवियस ईयर वाले जो हैं वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। Yes, sir. गिव मी अ सेकंड बच्चों, एक सेकंड। ओके, विजिबल है सबको? Yes, sir. ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन से। तो कुछ क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चंस और थे जो मुझे लगता है कि प्रीवियस मतलब ये सेमीकंडक्टर्स वाले में डिस्कस करने चाहिए थे, तो मैंने वो लिए हैं। एक बार ट्राई करो, अगर हो जाते हैं तो, नहीं होते हैं तो फिर हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, मुझे भेजे थे कुछ बच्चों ने तो मैंने सोचा ले लेता हूँ, बाद में फिर आप लोगों को मिस हो जाएंगे फिर बाद में। तो ट्राई करो सॉल्व करने का, हो जाते हैं तो, अदरवाइज फिर तो डिस्कस ये तो हो गया था। किया था हो गए थे। ये तो हो गया था अच्छा सर। हाँ, मेरा तुम Yes, लोग sir. इसके अगले वाला बताओ, ये वाला भी हो गया था क्या? ये डन है मतलब? Yes, sir. अच्छा, समझ में आ गया था नहीं, ब्रेक डाउन वोल्टेज को हम यहाँ पे लेते हैं, Yes, sir. आ गया था। और ये वाला भी हो गया होगा फिर तो। Yes, sir. Yes, sir. ये भी हो गया था। क्या बोलते हैं फिर इस वोल्टेज को जिस पे फॉरवर्ड बायस पे करंट स्टार्ट होता है? Cutting. हो गया था तो बताओ क्या बोलते हैं, नाम क्या है? मैक्सिमम हो गया था, फिर पता क्यों नहीं है? सर हो गया कटिंग कट इन हाँ, वोल्टेज। कट डाउन वोल्टेज। किसने बताया कट इन वोल्टेज? बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, कूल, वेरी गुड। ठीक है, फिर काइनेमेटिक्स कंटिन्यू करते हैं इन दैट केस। तो बेसिकली आज की क्लास का जो मोटिव है वो ये है कि आप लोगों के नीट में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद हमें इस टॉपिक पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने लिए ही इसलिए आज वाली क्लास में मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर लेता, बट मुझे लगा कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा आइडिया लग जाता है उससे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। ज्यादा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से आते हैं उस तरह वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है भाई, Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं, करो सॉल्व करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चैट में आंसर करना है सबको। आया आंसर? Yes, sir. इतनी जल्दी ही होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व। तमन ने जो आंसर दिया ना उतनी जल्दी सॉल्व करना है सबको। देखो कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर होते हैं ना तो क्वेश्चन होने में टाइम नहीं लगता, खासकर ऐसे जिसमें कैलकुलेशन नहीं होती। जैसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे, और कॉन्सेप्ट पता नहीं है अगर तो टाइम लगेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट पता नहीं है उसका कारण दो हो सकते हैं, एक तो हमने क्लास में ध्यान नहीं दिया, पहला रीजन। दूसरा रीजन हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, करें डिस्कस करें। आवाज आ रही है मेरी? Yes, हमें sir. Yes, sir. आ रही है।
Yes, sir. चलो भाई डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट की बात हो रही है। हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट हमने पढ़ाई कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जो होता है आपका, उसमें आपका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, लेट्स से कि इसको आपने प्रोजेक्ट किया कुछ वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है इस क्वेश्चन में। अभी जो हाईएस्ट पॉइंट है, क्या इस पॉइंट पे आपका वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा वी बाई? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आता है ना सबको ये जीरो क्यों होता है? Yes, sir. है ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी रही उसके पास तो ये हाईएस्ट पॉइंट थोड़ी ना माना जाएगा, तो और ऊपर जाएगा फिर। Yes, Yes, sir. sir. डायरेक्शन में जीरो होने का मतलब ये कि और ऊपर नहीं जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट इसका रीच हो चुका है ना, अब ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वही बचती है केवल। Yes, sir. Yes, sir. तो v मीटर पर सेकंड दे रखा है आपको, तो v मीटर पर सेकंड, तो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होता है वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। Yes, sir. Yes, sir. अरे बताया था ना ये बात। Yes, sir. Yes, sir. ये जो आपका u है मान लो, तो ये u cos थीटा जो आपका रहेगा ये सेम यहाँ पे भी रहेगा, है ना, इस पॉइंट पे भी कितना रहेगा, सेम U u cos, cos theta. है ना, सेम रहता है। और एंड में ये जिस स्पीड से चालू होता है उसी स्पीड से अपना मोशन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है ना, ये भी बात याद रखनी है। तो ऑब्वियसली ये v मीटर पर सेकंड आपका किसके इक्वल होने वाला है, u cos थीटा के, Yes, sir. है ना, यानी कि 20 cos थीटा के, 20 cos 60, 60 डिग्री है ना थीटा, Yes, sir. 20 इंटू 1/2 cos 60 Hmm. 1/2, cos 60 और sin 30 की वैल्यू सेम रहती है, ये याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू इसको मतलब Yes, sir. भूलना नहीं है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। 10 10 meter meter per per second. कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? No, sir. No. नेक्स्ट वाला कीजिए, Oh, नेक्स्ट वाला सॉल्व करो सर। देख लो अब कैसे, देख लो अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नीट 2023 का क्वेश्चन है, मतलब अभी एक साल पहले आया था। मैक्सिमम हाइट निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ लिया ना सबने बच्चों? Yes, sir. yes, sir. ओके, क्वेश्चन लिख भी लिया कॉपी में? Yes, sir. ठीक है, मैं Yes, sir. स्क्रीन हटा रहा हूँ 5 से 10 सेकंड के लिए। ठीक है, तब तक आप सॉल्व करो इसको, मैं दोबारा प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन को, इसको सॉल्व करो तब तक तुम।
हो जाएगा तो बता, डिस्कस कर लेंगे फिर। हो गया सर। हो गया। हो गया सबसे? यस सर। ठीक है। शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। हाँ जसनूर बोलो। जसनूर आंसर आ गया बेटा? कुछ क्या बोल रहे हैं आप? गलती से आया तो पूरे पे आके। आ गया आंसर। अच्छा आपने चैट में लिखा है, ओके ठीक है। सबका सेम आ रहा है क्या? चलो बढ़िया यार, सबका आंसर आ गया है मतलब। चलो डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको बच्चों? यस सर। ठीक है भाई, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है तुमसे। क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2 दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। क्या फॉर्मूला होता है इसका? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय है 3। ना? यू दिया हुआ है 280 मीटर पर सेकेंड, यस सर। है ना? 30 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से, 30 डिग्री। यू साइन थीटा कितना हो जाएगा? 280 का स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? साइन 30 की वैल्यू दे रखी है, तो ये 1/4 हो जाएगा क्या? यस सर। है ना? डिवाइड करेंगे हम इसको 2 इंटू 9.8 से। 9.8। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको। यस सर। कितना आंसर आ रहा 1000 मीटर। 1000 है? मीटर। एनी डाउट्स? नो नो सर। सर। नो सर। आ गया सबका? यस सबका आंसर सर। आया? यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया। सॉल्व द नेक्स्ट। अगला वाला solve करो। सर आपका माइक ऑफ है। ओके माय बैड। अभी आ रही, अभी आई है? यस सर। तो एक स्टूडेंट है जो कि ब्रिज है, हॉरिजॉन्टल ब्रिज है। हॉरिजॉन्टल ब्रिज लिखने का मतलब क्या है कि इंक्लाइन प्लेन नहीं है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है या तो, या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। इंक्लाइन प्लेन पे अलग प्रोजेक्शन होता है, उसमें आपको एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना पड़ता है, क्योंकि एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसका भी अभी, है ना? इस चीज को समझ में आ रहा है हॉरिजॉन्टल ब्रिज लिखने का मतलब क्या है? यस सर। हॉरिजॉन्टल ब्रिज यस लिखने का सर। मतलब है, क्योंकि अगर इंक्लाइन ब्रिज होता तो उसमें एक्सेलरेशन तो लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं ना तुमको, यस सर। है ना? जैसे फ्रिक्शन में भी किया होगा क्वेश्चन, फ्रिक्शन यस में भी सर। ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे आप लोगों ने एनएलएम और फ्रिक्शन में, ना? तो इस केस में आपको हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है ब्रिज, इसलिए बोला गया हॉरिजॉन्टल ब्रिज। उसमें से आपका स्टूडेंट खड़ा है ब्रिज पे, उसने ऐसे टॉस किया पत्थर को, तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी और फिर ऐसे आके नीचे गिर गया, ठीक है? तो उसमें आपको पूछ रहा है वो, आपको हाइट ऑफ ब्रिज बतानी है वाटर सरफेस से ऊपर, है ना? सिंपल सी बात है, पत्थर का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। बॉल बॉल या स्टोन जो भी है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि कितना डिस्प्लेस हुआ है ना? तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, उसका आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व करो।
बी ऑप्शन आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखते हैं क्या आंसर है। बाकी बच्चे भी सॉल्व करेंगे। आई होप सब लोग ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट, जो क्लास में बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं। अगर आप पेन भी नहीं चला रहे हो, ट्राई भी नहीं कर रहे हो, तो फिर इस केस में बहुत बड़ी दिक्कत है ना। आंसर आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, पेन जरूर चलाना है, सॉल्व करने का ट्राई जरूर करना है। करेंगे डिस्कस बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे दे रखा है? एक ब्रिज है, लेट्स से कि एक ब्रिज ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बॉल ऐसे फेंकी गई है ऐसे। ठीक है, ये बॉल ऐसे गई, वर्टिकल वेलोसिटी भी इसके पास कुछ, कितनी वेलोसिटी थी, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल बन के आगे गया होगा और वाटर के सरफेस पे जाके गिर गया। ये वाटर सरफेस हो गया, ये आ गया आपका बेस लाइन ऑफ द ब्रिज, है ना। अब यहाँ से तुमने ऊपर की तरफ डायरेक्शन दी है बॉल को, यानी कि वो तुम्हारी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो अपवर्ड से ऊपर की तरफ है। और वाटर सरफेस पे इस पूरी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करने के बाद जो टाइम लगा है उसमें, वो लगा है 4 सेकेंड, राइट। इसके Yes, अलावा sir. आपको इसके अलावा दिया है क्या कुछ क्वेश्चन में? No, sir. ठीक है, No, sir. आपको क्या निकालना है? हाइट। इस ब्रिज की हाइट नहीं पता हो वाटर सरफेस से, ये वाटर सरफेस हो गया। अब समझो इस बात को, ये बॉल पूरा ट्रैवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी पूरी ट्रेजेक्टरी हुई, है ना, ये पूरी ट्रेजेक्टरी हुई। तो इसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो इस 4 सेकंड में ही तो किया है ना, Yes, sir. है ना। और वर्टिकल Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? एच के बराबर ही है। वर्टिकल Yes, Yes, sir. sir. डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर है, तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे। Yes, Yes. sir. ठीक है, अब साइन कन्वेंशंस की बात आ जाती है यहाँ पे। अगर आप ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो तो आपको ऊपर जाने वाली चीजों को पॉजिटिव लेना है और नीचे जाने वाली चीजों को नेगेटिव लेना है। और अगर आप नीचे पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर ऊपर वाली चीजों को नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं, बिल्डिंग ब्रिज के सरफेस पे ओरिजिन मान लेते हैं, और लेट्स से कि ऊपर जाने वाली चीजों को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ओरिजिन मान लिया, और इसके ऊपर जो भी जाएगा उसको हम क्या ले लेंगे? Positive. पॉजिटिव, Positive. उसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो एस आपका हाइट जो है वो नीचे की तरफ है क्या उससे, Yes, Yes, sir. sir. है ना, तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे फिर उस केस में, माइनस एच जो हमें निकालना है, राइट। Yes, sir. यूटी कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी यूटी? 4 into 4. 2, 4. 4 क्योंकि हमारा यू ऊपर की डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड से यू। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. ऊपर Yes, sir. जी नीचे है क्या? जी नीचे Yes, sir. है ना, और हाइट का जो है वो भी ओरिजिन से नीचे है ना, पोजीशनिंग जो है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू जी या माइनस जी, -10. -10 आएगा. है ना, इंटू टू, टू का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. 2 से ये कटा 8 टाइम्स, this will be 16, so it will become minus h equals to 16 minus 80, minus h will be equals to minus 64, Yes, Yes, sir. sir. h will be equals to 64. This will be your answer. Any doubts? No, No, sir. sir. No, sir. चलिए अगला क्वेश्चन।
गुड इवनिंग बच्चा, इतना लेट कैसे हैं आप? टेस्ट था? कौन सा टेस्ट था? केमिस्ट्री का? बेटा केमिस्ट्री का टेस्ट तो आप बाद में भी दे सकते थे, बाकी बच्चों का भी तो था टेस्ट, क्लास के बाद में दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो कोई ना, आप जो बच रहे हैं क्वेश्चन उनको करो, 2-3 क्वेश्चन ही हुए हैं अभी तो। ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है क्या बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है। 2 बुलेट है, उनको आपने फायर किया है, साइमल्टेनियसली और हॉरिजॉन्टली फायर किया है ना? यानी कि मान लो एक बिल्डिंग ये थी, एक बिल्डिंग इधर थी, दोनों तरफ से तुमने एक बुलेट फायर करी, एक एक मतलब दोनों तरफ से, ठीक है? आगे क्या बोल रहा है? टुवर्ड्स इच फ्रॉम रूफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक तो बिल्डिंग है 100 मीटर की, एक है दूसरी बिल्डिंग 200 मीटर की, ठीक है? सेम हाइट से फायर करी, यानी जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो दोनों सेम होगा क्या फायरिंग का? Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी दोनों की सेम है, 25 मीटर पर सेकेंड। तुमसे पूछ क्या रहा है? व्हेन एंड वेयर विल द बुलेट्स कोलाइड, यानी कि एक तो टाइम भी बताना है तुमको, कितना टाइम में मिलेंगी, और एक तुमको ये भी बताना है कि कहाँ मिलेंगी, लोकेशन बतानी है उसकी, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स है 100 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, स्पेसिंग कितनी है, ठीक है? हाइट दोनों की 200 मीटर है। इसका डायग्राम बनाना है क्या? समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो Yes, sir. डायग्राम बना देता हूँ, चलो एक बार, है ना? थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको सॉल्व तो खुद से ही करना पड़ेगा ये, ठीक है? तो लेट्स से कि हमारा एक बिल्डिंग ऐसे है और एक बिल्डिंग ऐसे है, ठीक है? दोनों का हाइट है 200 मीटर। कितनी देर रखी है भाई दोनों के 200 मीटर? Yes, sir. दिस विल बी 200 एंड दिस विल बी 200 एज वेल, है ना? लेकिन ये फायर आपने जब फायर किया तो दोनों को सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से किया। जैसे कि अगर मान लो यहाँ से मैं फायर कर रहा हूँ, ये हुआ मेरा फर्स्ट बुलेट फायर इधर से, और एक बुलेट फायर हुआ इधर से, तो उसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे बनेगी कि प्रोजेक्टाइल की, Yes, sir. है ना? और ये वाला भी ऐसे जाएगा कुछ, Yes, sir. है ना? तो यहाँ लेट्स से कि यहाँ पे कहीं मिल जाते हैं, ये यहीं मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? एक अपोजिट साइड जाके थोड़ी मिलेंगे, जब Yes, अपोजिट sir. साइड से आ रहे Yes, हैं sir. Sir. यहाँ पे या यहाँ पे थोड़ी मिलेंगे ये, है ना? यहाँ बीच में कहीं मिलेंगे। 25 मीटर पर सेकेंड से स्पीड थी बुलेट की, जिससे फायरिंग करी आपने, ठीक है? तो तुमको ये बताना है कि ये पोजीशन क्या होगी, पहली बात तो इसकी, है ना? जैसे कि आप लेट्स से कि अज्यूम कर लो कि अ, आपकी बुलेट जो फायर हुई है वो एक्स डिस्टेंस नीचे जाके हिट करी है, लेट्स से यहाँ पे हिट करी। मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। ये एक्स डिस्टेंस नीचे जाके हिट करी है, तो तुमको इसका लोकेशन बताना है एक तो, कि लोकेशन क्या था ये, ठीक है? कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है हमको ऑलरेडी। Yes, sir. एस इक्वल्स टू यू टी Yes, प्लस sir. एस इक्वल्स टू यू टी प्लस आर टी स्क्वायर लगाना आता है ना हमें, है ना? तो Yes, हम उसका sir. डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए रहेगा। क्या चाहिए रहेगा? Time. टाइम चाहिए रहेगा, और टाइम तो मैं बताया नहीं इन्होंने, ठीक है? टाइम आपको निकालना पड़ेगा, और टाइम भी रिलेटिव निकालना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक टाइम पे फायर हुई है, ठीक है? सॉल्व करने का ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं होगा 2 मिनट दो, क्वेश्चन समझो एटलीस्ट, है ना? नहीं होगा तो फिर हम डिस्कस तो करेंगे इसे। एक और होगा भी कराएंगे। करा दूंगी पर मेरी क्लास लगी हुई है। तू है ना, आप तो पढ़ ला,
आप तो कुछ करदा नहीं। एहसान करे जब तक कुछ पूछ रहे तो फिर करा दे। क्या म्यूट कर लो जसनूर। जसनूर गुस्से में लग रही है आज। पर उसने बोला क्या, कुछ किसी को समझ में आया नहीं होगा मुझे लगता है, तमन के अलावा। सर उसने बोला है कि आ गया। तू खुद भी पढ़ लिया कर, खुद तो पढ़ता नहीं। सिद्रा को भी आ गया। यस सर। अच्छा चलो कोई ना, मेरे पास ट्रांसलेटर है। सर मेरे मुझे ब्रदर का कल हिंदी का पेपर है तो मुझे कहता रहता है पढ़ा दो मुझे पढ़ा दो। मैं कहता तू खुद तो पढ़ ले। उसको बोल दो क्लास के बाद पढ़ा दूंगी। पंजाबी सीखनी पड़ेगी मुझे भी, वरना तुम लोग कुछ भी बोल दोगे मुझे मुझे पता ही नहीं चलेगा। आंसर निकालेंगे भाई सब लोग, इधर ध्यान। अब मेरा आ गया है। कितना आया? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। आफ्टर 2 सेकेंड एट 180 मीटर कैसे निकाला? से पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो रिलेटिव वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड आ गई। तो फिर उससे मैंने मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, v इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। उससे मैंने टाइम टाइम निकाल लिया। डिस्टेंस मैंने 100 मीटर बढ़ा क्योंकि वो सेपरेट थे ना 100 मीटर से। और फिर वेलोसिटी 50 भरी तो टाइम 2 आ गया। फिर उसको मैंने उसमें भरा y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वो वर्टिकल मोशन कर रहा है ना। तो उसमें यू वाई तो 0 हो गया क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उन्होंने किया। तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उससे मेरा आ गया तो कितना है 20 मीटर। तो उन्होंने बोला था कि कितनी हाइट पे है, तो 200 में से 20 माइनस कर दिया 180। पहले किया हुआ ये क्वेश्चन? यस सर किया था। हम्म। सर को सब समझ में आता है, एक एक बच्चे का पता है मुझे, कौन सा बच्चा कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में भी आ गया क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छी बात है। पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करें, मतलब तुम लोगों ने, मतलब जिसने भी करें अच्छी बात है। डिस्कस करेंगे अक्सर। बहुत बढ़िया तो। अच्छा तमन, सोल्यूशन देखना पड़ा था या हो गया था बिना सोल्यूशन के जब फर्स्ट टाइम किया था? सर सोल्यूशन देखा था, पहले ट्राई किया था पर वो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं पता था ना, तो इसलिए। वही मेन दिक्कत वही है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता नहीं ना, आप लोग अप्लाई भी नहीं कर पाओगे ना फर्स्ट टाइम में। आप ट्राई करोगे जब सॉल्व करने का तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगा, तो वो दिक्कत है। लेकिन सॉल्यूशन देख के समझ में आया क्या? यस सर। इतने कॉन्फिडेंस से आंसर बताया, समझ में आना भी चाहिए, है ना? सर आ गया है। हाँ चलो, तो भाई और टाइम चाहिए या सॉल्व करें? सॉल्व करें। सॉल्व कर दो। तो जो एक्स डिस्टेंस है हमारी, वो क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है ट्रैवल्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, है ना। और जो टाइम टी लग रहा है वो कोलाइड करने में लग रहा है, जिसमें कोलाइड करने में आपका जो टाइम है वो लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो जो आपका डिस्टेंस है, रेंज, बीच का जो सेपरेशन है 100 मीटर का, ठीक है, उसको कवर करने में रिलेटिवली कितना टाइम लगेगा, वो आपका टाइम ऑफ कलिजन हो जाएगा क्या? नहीं समझ में आया? आसान भाषा में समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एक तरफ इस साइड पे मैं एक ट्रैक बिछा दिया मैंने, है ना, ट्रैक जिसपे दौड़ते हैं अपन, भागते हैं, है ना। ये साइड ए है, ये साइड बी है। इस तरफ है तमन, इस तरफ है जसनूर। ठीक है, तमन और जसनूर दोनों अपोजिट साइड से भागना चालू किए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। है ना।
इधर से तमन ने भागना चालू किया, इधर से जसनूर ने भागना चालू किया। अब इनको कवर तो ये डिस्टेंस ही करनी है ना, जो डी डिस्टेंस है। यस यस सर। सर। कवर इनको दोनों करनी है। मान लो ये दोनों आके कहीं किसी पॉइंट पे मिल जाते हैं, तो तमन और जसनूर ने मिलके, दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया? डी किया क्या? डी। डी। यस सर। है ना। अगर तमन की स्पीड थी dt और जसनूर की स्पीड थी bj, तो अगर मैं दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, यानी कि मैंने तमन का वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन भी ले लिया और जसनूर का वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन भी ले लिया, जिसको मैंने v रिलेटिव बोल दिया, तो मेरे को टाइम मिल जाएगा क्या जितनी देर में तमन और जसनूर आके मिलेंगे इस पॉइंट पे? यस सर। क्या ये बात समझ में आई सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आया यस सर। सबको? यस सर। पक्का सबको समझ में आया? यस सर। है ना। रिलेटिव वेलोसिटी वर्क कैसे करती है कि भाई पहले तो एक जना, अगर एक जना कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम केवल उसी का कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी हमें क्या बताती है कि अगर मान लो एक से ज्यादा लोग हैं, दो जने ना, दो वेलोसिटीज है मान लो, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है? अब कई बार ऐसा होता है कि हमें माइनस भी करना पड़ता है ना। माइनस भी करना पड़ता है, कभी ऐड भी हो जाएंगी। अगर दो जने साथ में मिलके एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ, तो जो डिस्टेंस है, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या? यस सर। यस सर। यानी कि स्पीड अगर हम समझना चाहें तो स्पीड का मतलब क्या हुआ कि कोई डिस्टेंस है जो कि आप कवर कर रहे हो कुछ टाइम में, उसी को आप स्पीड बोलते हो, वेलोसिटी बोलते हो। इज दैट राइट? यस सर। यस सर। है ना। तो अगर मैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ, दो जने मतलब आपस में एक एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट अपोजिट तरफ से आ रहे हैं मतलब, लेकिन एक ही जगह पे आना चाहते हैं, तो दोनों का मोटिव उस डिस्टेंस को कवर करना है जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। यस यस सर। सर। है ना। और उसको कवर करने में हेल्प मिल रही है ना उनको, क्योंकि वो दोनों ही एक तरफ बढ़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। यस सर। यस सर। है ना। तो अगर मैं उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, अब वो ऐड करके निकालूंगा या माइनस करके, वो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लूं दोनों का, यानी कि दोनों का कंट्रीब्यूशन में ले लूं, तो मेरा डिस्टेंस कवर हो जाएगा पूरा डी। यस सर। है ना। यस सर। और जो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी है, जब मैं उसको डिवाइड कर दूंगा उस डिस्टेंस से, तो मुझे वो टाइम मिल जाएगा क्या जितनी जिस टाइम पे वो दोनों मिल जाते हैं या कोलिजन हो जाता है। यस यस सर। सर। है ना। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं बुलेट्स में। दोनों बुलेट जब फायर हुई तो भले ही वो सीधा नहीं जा रही हो, प्रोजेक्टाइल की तरह जा रही हो, लेकिन उनको जितना भी उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ तो डी ही है ना। यस सर। यस सर। भाई ऐसा मान लो कि d/2 ये वाली बुलेट आई, d/2 ये वाली बुलेट आई, तो टोटल डिस्टेंस तो डी डी हुआ ना। यस यस सर। सर। अब हो सकता है d/2 नहीं आई हो सकता है कुछ और आई हो, वैसे तो सेम वेलोसिटी है दोनों की, लेकिन अगर कुछ और भी आती तो भी कवर तो टोटल डी ही होता। ये सबको समझ में आई ये वाली बात? यस यस सर। सर। तो बस मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के और टाइम जो कोलिजन का है वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो निकालें भाई। समझ में, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया ना? यस यस सर। सर। हाथ ऊपर कर दो अगर नहीं आया अभी तो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव वेलोसिटी का यूज क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है वो हम सीख रहे हैं। सबको आ गया है? ठीक है, cool। यस सर। तो हम, ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको सबसे पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है थोड़ा, तो इसको साइड में रखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। अगर ये पार्टिकल ए था मान लो और ये पार्टिकल बी था, तो पार्टिकल ए की वेलोसिटी अगर 25 थी, है ना, तो अगर इसका डायरेक्शन इधर राइट साइड था, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी हमें क्या बताती है? इसका कंपैरिजन इसके साथ में, यानी कि अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूँ v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो ये va माइनस vb बनती है क्या? यस सर। यस है सर। ना, ऐसे ही निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। पता है सबको ये बात या नहीं? यस सर। यस ठीक सर। है, तो ये क्या हो जाएगा? va हो गया आपका 25, va आपका हो गया 25, है ना, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। और vb सिंस आपका अपोजिट डायरेक्शन में, क्या वो -25 हो जाएगा क्या? यस सर। है ना। तो va माइनस vb कैसे लिखूंगा मैं? 25 माइनस -25। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस सर। है ना। तो कितनी होगी वेलोसिटी? 50 मीटर पर सेकंड हो गई।
यस Yes, सर। sir. बोलो भाई। अच्छा, अगर ये समझ में फॉर्मूला से नहीं आ रहा है तो उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी समझ सकते हो। अगर इधर से तमन रन कर रही है और इधर से जसनूर रन कर रही है, तो जल्दी कवर हो रहा है क्या ये डिस्टेंस? ये डी डिस्टेंस जल्दी कवर हो रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना? तो ये वेलोसिटीज ऐड होनी चाहिए ना भाई, v1 प्लस v2 Yes, होना sir. चाहिए टेक्निकली, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि डिस्टेंस जल्दी कवर हो रहा है तो दोनों मिलके कवर कर रहे हैं, तो दोनों का ऐड होना चाहिए ना, या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए? एड। Add. ऐड। तो ऐड होगा अगर तो v1 प्लस v2 बनेगा। v1 प्लस v2 अगर यहाँ 25 और 25 ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है? 50 बनता है। 50. समझ में आया सबको दोनों तरह से? यस सर। Yes. चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे इनके बीच का। टोटल डिस्टेंस कितना था? 100 मीटर था, यस सर। है ना? तो 100 मीटर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 50, विच विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड। यस सर। तो कोलिजन में 2 सेकंड लगे। अब अगर कोलिजन में 2 सेकंड लगे तो हम इनका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे ये कोलाइड करे होंगे, कितना, मतलब कितने हाइट पे ये कोलाइड करे होंगे कोलाइड कोलिजन के बाद में, तो हम वो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई? लेट्स से कि कोलिजन आपका x मीटर हुआ है, जो हमने डिस्कस कर लिया, तो डिस्टेंस या हाइट जहाँ पे ये कोलाइड करें वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा x थोड़ा ज्यादा बना दिया, बेसिकली यहाँ तक होगा, कोलिजन तक होगा ये, यही निकालना है ना, क्योंकि हमें, यस सर। है ना? तो ये यहाँ तक होगा, मतलब ये प्रोजेक्टाइल का पूरा वो नहीं निकालना, हमें कोलिजन तक निकालना है। थोड़ा ज्यादा बन गया है मुझसे, इसको आप ऐसे, अभी आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. है ना? तो क्या हो जाएगा भाई? x ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। Half it is हाफ square. एटी स्क्वायर। फॉर्मूला तो ये लगाएंगे, उसके बाद अब वैल्यू यस। Yes, sir. देते हैं। ut, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, इनिशियली रेस्ट पे थी। Yes, sir. ठीक है, तो आपका अंडर ग्रेविटी हुआ है जो भी मोशन हुआ है। ठीक है, अंडर ग्रेविटी हुआ है जितना भी मोशन हुआ है, तो आप इसको हाफ जी टी स्क्वायर ले सकते हो, लेकिन हाफ जी टी स्क्वायर के केस में आप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लोगे या प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लोगे? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपका क्या ले रहे हैं? माइनस जी ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि याद करो हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में माइनस जी लेते थे क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस हाफ इंटू 10, 10 बोला है उसने लेने को यस स्पेसिफिकली, सर। इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, यस सर। दिस विल बी माइनस 20 मीटर। कितना हो जाएगा ये? माइनस 20 माइनस मीटर। 20 meter. माइनस 20 मीटर का मतलब ये हुआ कि आप ऊपर से देख रहे थे, ओरिजिन से आप देख रहे थे, नीचे की तरफ आप जाओगे 20 मीटर, है ना? एक्स हमने लिया ही नीचे की तरफ, ये हमारा पॉजिटिव भी आ जाता अगर हम जी को पॉजिटिव लेते तो। पूरा साइन कन्वेंशन का गेम है ये बात समझ में आ रही सबको? यस Yes, सर। sir. साइन कन्वेंशन का गेम है पूरा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 20 मीटर आपका आया ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या बोलेगा कि 2 सेकंड तो उसको लगा है, आफ्टर 2 सेकंड, है ना? एंड हाइट ऑफ 180 मीटर, क्योंकि ये पूछ रहा है हमसे कि कितना डिस्टेंस है ग्राउंड से, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर? ए A ऑप्शन। option. ए ऑप्शन। आगे चलें। ये यस। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. सर रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ। सर मान लो दोनों बॉडीज सेम साइड मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव कोलाइड कैसे वेलोसिटी करेगा? कैसे? फिर नेगेटिव एक होगा। आगे v1 पीछे v1 माइनस v2, तब भी माइनस होगा। तब ही माइनस होगा। अभी तो प्लस हुआ है ना। यस सर। अरे फॉर्मूला होता है वो तो, वी ए माइनस वी बी तो फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी, तब भी वी ए माइनस वी बी लिखेंगे, लेकिन फिर v1 का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो v2 का डायरेक्शन भी पॉजिटिव लोगे। अभी हमने यस सर। v1 पॉजिटिव लिया है तो v2 नेगेटिव लिया है ना, 25 यस। माइनस लिया है, राइट? फिर उस यस केस में जो अगर v1 को पॉजिटिव लिया तो v2 को भी पॉजिटिव लेंगे, तो फिर v1 माइनस v2 बन जाएगा वो। आई बात ओके समझ में? सर। यस ये सर। ट्रेन वाले क्वेश्चन भी तो सॉल्व किए होंगे तुम लोगों ने, कि एक ट्रेन जा रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, फिर एक ऐसे क्या Yes, होगा कि sir. एक इधर ऐसे जा रही है और दूसरी वाली भी ऐसे जा रही है, और एक टाइम के बाद दूसरी, ये पहली वाली दूसरी वाली को सरपास कर जाती है, आगे निकल जाती है मतलब उससे। यस सर।
तो उसमें भी तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, माइनस करते हैं ना उसमें हम, यस सर। यस सर। ठीक है। मुझे लगता है रिलेटिव वेलोसिटी पे जो भी तुम्हें आएगा इस तरह की प्रॉब्लम वो तुम डील कर लोगे आई गेस। काफी बेसिक तरीके से हमें समझ जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए थोड़ा इंक्लाइन प्लेन पे करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो इसको। वैसे तो एक क्वेश्चन में ना इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। उसका रीजन ये है क्योंकि इसने ये नहीं पूछा था, मतलब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है टेक्निकली देखा जाए तो। क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि ग्राउंड से बताना या टॉप से। नोटिस किया आप यस लोगों ने सर। ये चीज? उन्होंने आपको यस सर। स्पेसिफिकली नहीं बोला था ये कि ग्राउंड से बताना है टॉप से। तो आप कंसिडर फिर उस केस में ग्राउंड से करोगे क्योंकि हम ग्राउंड को डेटम मान के चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर टेक्निकली देखा जाए तो उनको पूछना चाहिए ये चीज कि ग्राउंड से बताना है टॉप से, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो उस केस में, क्योंकि आपने बुलेट तो फायर टॉप से करी है ना। तो उस केस में फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये सोच के नहीं बैठना है कि बोनस हो जाएगा ये तो, है ना, छोड़ के आ जाते हैं। फिर उस केस में क्या करोगे, ग्राउंड से आप ले लोगे, ठीक है, अगर मेंशन नहीं किया तो। चलिए भाई करिए इसको सॉल्व करिए। एक काम करो, या तो ये सिमिलर टाइप ऑफ कुछ नहीं, नहीं पर तुम ले लो यार उसको, बाद में आपको दिक्कत आएगी। वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, फिर भी कर लो सॉल्व, कोई नहीं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को भी। करेंगे, डिस्कस करेंगे, ट्राई तो करो, डायग्राम बनाने का ट्राई करो प्लीज। एक्सेलरेशन माइनस जी साइन थीटा होता है इस केस में। एक्सेलरेशन जो तुम लेते आ रहे हो ना अभी तक, जैसे तुम वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस फॉर्मूला लगाते हो, इक्वेशन लगाते हो, तो उसमें तुम एक्सेलरेशन क्या लेते थे, माइनस जी लेते थे जनरली, है ना, यस यस सर। सर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होता है, आपका नॉर्मल फोर्स जो होता है वो एम जी कॉस थीटा बन जाता है। एम जी तो ऐसे लगता है ना, और उसके परपेंडिकुलर लगता है एम जी कॉस थीटा और पैरेलल लगता है एम जी साइन थीटा, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन जी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो माइनस जी साइन थीटा लेते हो आप एक्सेलरेशन को, मे बी आपको ये हेल्प करे सॉल्व करने में, या मैं ही बताऊं? सर 1 मिनट कर रही। एक्सेलरेशन को माइनस जी साइन थीटा लेना है, ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। मेरे ख्याल से मैंने ये बता दिया है तो शायद तुम अब सॉल्व कर पाओ। यस सर। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, तुम्हें लग रहा है तुम नहीं कर पाओगे पर तुम कर लोगे।
क्या सिनेरियो है भाई, आया आंसर या डिस्कस करना है? डिस्कस। डिस्कस अब करना मेरा है। बी है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। सी है। सी आ रहा है, चलो करते डिस्कस करते हैं। देखो भाई, दो केसेस बनेंगे, x1 और x2। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ा सबने? यस सर। सर। एक केस में आपका प्रोजेक्टाइल जो है x1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एक केस में x2 कर रहा है, तो आपको उन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो निकालना है। तो इसको एक बार ऐसा समझते हैं, दो इंक्लाइन प्लेन बनेंगे। अरे एक है आपका 60 डिग्री पे, एक है आपका 30 डिग्री पे, लेट्स से, है ना। तो 60 डिग्री वाले के केस में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो जी होगा, है ना। यस सर। लेकिन हमको इसकी कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में बनेगा और एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बन जाएगा, है ना। यस सर। ये वाला कंपोनेंट कितना होता है? जी जी। कॉस 60 एंड दिस वन इज जी साइन 60। ठीक है, तो एक्सेलरेट जो करा रहा है इसको, वो कौन सा है? जी साइन 60 है क्या? माइनस जी साइन 60, यस सर। है ना। सिंस यस ये सर। अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए माइनस ले लेंगे इसको। अरे यही तो करा रहा है एक्सेलरेट उसको, यस सर। डाउन द इंक्लाइन प्लेन यही करा रहा है ना। तो एक्सेलरेशन का कारण ये है, ठीक है। तो आपका अगर बॉडी यहाँ से प्रोजेक्टाइल जो आपका है, वो अगर अलोंग दिस लाइन अगर शूट हो रहा है, जैसे यहाँ से किया हमने शूट, तो इस केस में भी आपका कितना आ जाएगा? जी साइन 30 आ जाएगा, यस सर। है ना। ये एंगल कहाँ से बनेगा? ये एंगल 60 डिग्री वर्टिकल के साथ बनेगा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ये कैसे बना है समझ में आया सबको? 60 डिग्री कैसे आया यहाँ पे? जी कॉस थीटा क्यों आया? यस सर। यस सर। पक्का सबको समझ में आया? सर पर हमने जी कॉस थीटा को उसी डायरेक्शन में क्यों लिया? दूसरी हमें कैसे पता लगेगा? किस डायरेक्शन में लिया? जैसे आपने जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा लिखा है, वो सर हमें कैसे पता लगेगा? कैसे निकाला मैंने, यही यस पूछ सर। रहे थे। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, समझ में आया नहीं आया? ये देखो ना, इसको ऐसे निकालते हैं, ज्योमेट्री है, बेसिक ज्योमेट्री है। आपका ये लाइन है, ठीक है, इससे अगर हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक लाइन, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। ना, सिंस पूरा 90 था ना ये। अब वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है जी, तो यस सर। यस सर। राइट। तो अगेन ये भी पूरा 90 डिग्री हो जाएगा क्या? ये वाला एंगल, यस सर। यस सर। है ना, हॉरिजॉन्टल से। तो ये वाला कितना होना चाहिए एंगल? 60। 60 तो बचा बेटा, ये नहीं 30 है तो ये 60 हो जाएगा, यस सर। है ना। यस सर। तो जब 60 डिग्री होगा तो ये वाला तो जी जी कॉस 60 तो बचा है, यस है ना। सर। यस और इसका सर। वर्टिकल वाला आ जाएगा जी साइन 60। समझ में आया ओके सबको? सर। यस सर। सर। है ना। जिसके साथ एंगल होता है ना, वो कॉस कंपोनेंट होता है। जैसे कि मान लो ये मेरा v था, अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट है थीटा, तो ये वाला v cos 60 हो जाएगा। अगर यही मेरा वेलोसिटी वर्टिकल के साथ थीटा होता है मान लो, है ना, तो ये ये v cos थीटा नहीं होता, फिर ये वाला होता है v यस cos सर। थीटा, ये v यस sin। सर। ठीक है, ये बेसिक चीज है, बिल्कुल इसको याद रखनी है। जिसके साथ एंगल होगा वो होगा कॉस कंपोनेंट, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री बाकी तो आप पाइथागोरस का ट्रायंगल बना के प्रूफ निकाल सकते हो, अगर प्रूफ का है किसी को तो, ठीक है। याद रहेगी ये चीज, यस एंगल वाली, सर। यस सर। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, इसको रब कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ले लिया है हम लोगों ने, अब हमको बस सॉल्व करना है क्वेश्चन को। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। फर्स्ट केस में इसमें आएगा x1, इसमें x2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यस सर। Object is shot from bottom of a long smooth inclined plane, kept an angle 60 degree with a horizontal. It can travel a distance of x1 along the plane. Along the plane जा रहा है ये 60 x1, ये याद रखना। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस Along the सर। plane 60 जा रहा है वो, ऐसे नहीं जा रहा है वो ऐसे जा रहा है along the plane। ये आ यस रही सर। समझ में बात सबको? हाँ, यस ये सर। चीज ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना तुम प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले लगा दोगे इसमें। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं इसमें, v स्क्वायर इक्वल्स टू, यू स्क्वायर प्लस 2 है। क्यों लगाया मैंने थर्ड इक्वेशन?
रीजन बताओ। क्यों लगाया? तो उनको सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो वो कट हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन यूज करने का पर्पस क्या होता है? कि क्वेश्चन में सारे वेरिएबल्स दिए हूँ। कि क्वेश्चन में जो पूछा है वो निकाल पाओ। यस सर। Yes, Yes. sir. यस सर। क्या पूछा है क्वेश्चन में? उन्होंने x1 और x2 डिस्टेंस का के रेशियो, रेशियो पूछे। हाँ जी। डिस्प्लेसमेंट के रेशियो तो पूछे हैं तुमसे, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसके रेशियो यस पूछे। सर। तो डिस्टेंस पूछा है, वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन तुमने खुद ने निकाल लिया है, तो तुम सेकंड इक्वेशन क्यों लगाओगे? यस सर। सेकंड इक्वेशन नहीं लगा पाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्यों नहीं लगाया मैंने सेकंड इक्वेशन, क्यों नहीं लगाई? कि इसमें टाइम नहीं उसमें थी। टाइम था। टाइम नहीं नहीं थी। है, टाइम यस नहीं सर। है ना, क्वेश्चन में भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। ठीक है, तो टाइम को सही तरीके से यूज करना, राइट? यहाँ पे नहीं है यूज उसका, तो इसलिए थर्ड इक्वेशन को यूज करें। चलो भाई, सारे वेरिएबल्स का वैल्यू बताओ। ये हो जाएगा। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, v इक्वल्स टू जीरो होगा। Yes, sir. यस सर। क्यों? क्यों जीरो होगा भाई? एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन है इसीलिए। तो सर उन्होंने डिस्टेंस पूछा है ना, तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई हाँ, तभी तो अरे उसमें तुमसे डिस्टेंस है। डिस्टेंस पूछ रहा है वो, तो ऑब्वियसली वो कंसिडर करके चल रहा है ना कि मोशन खत्म हो चुका सर। है ना? Yes, sir. ये खत्म हो गया है। भाई एक किसी को तुमने यहाँ से शॉर्ट, आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क शायद थोड़ा वीक हो रहा है। एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. यस सर। किसी ने तुम किसी पार्टिकल को तुमने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ से यहाँ तक गए, और ये डिस्टेंस तुमसे पूछ रहा है, तो यही बोलना चाह रहा है कि यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे एंड हो गया। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो भाई, वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करते हैं। कितना हो जाएगा ये? जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू यू का वैल्यू दिया हुआ है क्या? यस सर। कितना? नहीं, वो सेम है ना दोनों के हाँ, लिए, तो कट फिर वो जाएगा। कट हो जाएगा। हाँ, दैट विल बी एलिमिनेटेड, तो यहाँ पे यू लिख देते हैं, यू स्क्वायर। ठीक है, ये हम x1 के लिए लिख देते हैं, मतलब बेसिकली दिस इज नॉट जनरल इक्वेशन डिराइव करें, फिर हम x1 और x2 के लिए निकाल लेंगे। तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई? यू 2g साइन थीटा। अच्छा, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 2as की जगह क्या लिखेंगे? माइनस 2g साइन थीटा इंटू एक्स। यस सर। तो u या x के टर्म्स में लिख देते हैं। x क्या हुआ? u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा। 2g sin थीटा। यस सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। पक्का? यस यस सर। सर। यस सर। अब तो हो गया, आंसर आ गया। x1 अपॉन x2 निकालेंगे, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन, पहले कितना एंगल था? 60, यस सर। डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन 30। 30। 30 डिग्री। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो आपका बेसिकली बचेगा क्या? साइन 30 अपॉन साइन 60, ऊपर चला जाएगा ना साइन 30। यस सर। यस सो सर। दिस विल बी 1:√3, बी ऑप्शन। एनी डाउट्स? नो। नो सर। No, sir. नो सर। पक्का? यस सर। यस सर। एक और कर दो। A boat is sent across a river with a velocity of 8 km per hour. If the resultant velocity of the boat is 10 km per hour, then velocity of river is what? Relative velocity का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। करिए, ट्राई करिए सॉल्व करने की।
करेंगे डिस्कस बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बी ऑप्शन आ रहा है। Yes, sir. नाइस। हाँ भाई, चलो। तो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, पहले तो डायग्राम से समझते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, लेट्स से कि ये आपकी रिवर की वेलोसिटी है ना, वेक्टर वाइज अगर हम इसको समझें तो ये आपकी हो गई बोट की, है ना। अब आपको रिजल्टेंट बोल रहा है ये, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो रिजल्टेंट बना है तुम्हारा, ये है क्या, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, रिलेटिव है बेसिकली। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. बोट को रिवर के अक्रॉस भेजा, रिवर का कुछ वेलोसिटी होगा जो कि बोट बोट को सीधा नहीं Yes, चलने देगा sir. भाई, Yes, बोट इधर sir. जाना चाहती है तुम्हारी, लेकिन रिवर तुम्हारी इधर ले जाना चाहती है उसको, है ना। तो बोट ऐसे थोड़ी जाएगी, ऐसे जाएगी ना, Yes, sir. तो ऐसे थोड़ी जाएगी, ऐसे जाएगी ना बोट, Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. रिवर कैसे। बस उसी चीज को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, मतलब डायग्राम, वेक्टर डायग्राम फॉर्म में लिखा है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो अगर वेक्टर हमने पढ़े हैं जरा से भी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी बी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. व्हाट विल बी वी आर स्क्वायर? 8 किलोमीटर पर आवर. अच्छा. रिजल्टेंट माइनस बोट का Yes, स्क्वायर, sir. है ना। तो वी आर इक्वल्स टू अंडर रूट दिस माइनस दिस। Yes, sir. ठीक है, वी आर ही निकालना है हमको। वी बी आर Yes, sir. कितना दे रखा, रिजल्टेंट कितना दे रखा, 10 किलोमीटर पर आवर. Kilometer per hour. Per hour. 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। और वी बी कितना दे रखा है, बोट का कितना दे रखा 8 किलोमीटर पर आवर. Per है, hour. 8 kilometer 8 per hour. किलोमीटर पर। बस आ गया आंसर, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 8 जा 64. 64. कितना है आंसर, 6 kilometer per hour. मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर आंसर है। Yes, sir. हो सकता है जल्दबाजी में ये लोग ना आपको मीटर पर सेकंड भी पूछ ले, तो ध्यान देना कि आप कन्वर्ट करके लिख लो। वैसे तो आपका आंसर आएगा तो आप समझ जाओगे, पर फिर भी यूनिट्स का ध्यान रखना, ना Okay, sir. यूनिट का ध्यान रखो। Yes, sir. तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। एनी डाउट्स? No, No, sir. sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. We can keep one question in homework, इसको आप होमवर्क में ले सकते हो, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो। एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Person walks up a stalled escalator in 45 seconds. Is carried in 60 seconds when standing on the same escalator which is now moving. अगर person escalator है, escalator समझते हो सब लोग, Yes, sir. है ना, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है ना, लिफ्ट की तरह जो होता है बेसिकली। ठीक है, तो एस्केलेटर है। अब हॉरिजॉन्टल एस्केलेटर है, समान हॉरिजॉन्टल एस्केलेटर समझ, मतलब जैसे Yes, ऐसे sir. हॉरिजॉन्टली चल रहा है जो, है ना। दिल्ली पे, दिल्ली में है कई सारे मेट्रो स्टेशन में हॉरिजॉन्टल एस्केलेटर्स। ठीक है, तो वो जैसे उसमें क्या कि आप चढ़ोगे तो आपको लेके जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या समझाना चाह रहा है कि एक एस्केलेटर बंद है, उस पे अगर कोई पर्सन, एस्केलेटर की लेंथ है मान लो एक्स, एक्स मीटर का एक्सीलेटर एस्केलेटर, उसके ऊपर अगर पर्सन चलता है तो 45 सेकंड लेता है उसको क्रॉस करने में। अब अगर दूसरी बार में वो तो चल रहा है, पर्सन अभी भी चल रहा है, लेकिन एस्केलेटर भी चालू कर दिया, है ना, मूविंग हो गया, तो अब उसको 60 सेकंड लग रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो मूविंग एस्केलेटर, द टाइम ही वुड टेक टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर को आपको निकालना है।
जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि टाइम कम लगना चाहिए उसको। इसकी वैल्यूज थोड़ी चेंज कर देते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ मैं, सॉल्व तो नहीं किया अभी? No, sir. ठीक है, 90 सेकेंड्स पहले लग रहे हैं और 60 सेकेंड्स बाद में लग रहे हैं, इस पे सॉल्व करो आप इसको। ठीक है, 90 सेकेंड्स पहले लग रहे हैं और 60 सेकेंड्स बाद में लग रहे हैं। ठीक है, इज दैट स्कूल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि Yes, अगर sir. हम एस्केलेटर के साथ चल रहे हैं तो टाइम कम लगना चाहिए। लॉजिक तो यही बोलता है, राइट? यस सर। ठीक है, तो थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके करते हैं। 90 और 60 आपका, 60 आपका तब है जब आपका एस्केलेटर मूव करा रहा है ना, और स्टॉल्ड एस्केलेटर है, रुका हुआ है, तो 90 लग रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर कम भी लग सकता है पर उस केस में फिर आप उस डायरेक्शन में नहीं चल रहे होंगे, फिर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलने का ट्राई कर रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन उस केस में क्या होगा, समझ में आ रहा है आपको ये क्या बोल रहा हूँ मैं? सब बातें यस समझ में आ सर। रही है? है ना, एस्केलेटर आपका लेफ्ट से राइट जाना चाह रहा है, लेकिन आप उस पर खड़े हो उस पे आप, लेकिन आप कहाँ जाना चाह रहे हो, राइट से लेफ्ट जाना चाह रहे हो, है ना? यानी कि होता है ना, कभी कभी ऐसा गलत चढ़ जाते हैं हम लोग, कभी हुआ है तुम लोगों के साथ ऐसा? एस्केलेटर पे चढ़ा है कोई कभी? यूज किया एस्केलेटर कभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा कभी हुआ है एस्केलेटर पे तुम चढ़ रहे हो और गलती से तुम, मतलब तुम ऊपर जाना चाहते थे पर तुम नीचे जा रहे हो? No, sir. ऐसा नहीं हुआ तुम्हारे साथ? तुमको जाना Yes. ऊपर, तुम नीचे गलती से गलत चढ़ गए, गलत डायरेक्शन वाले एस्केलेटर में चढ़ गए, तो फिर हम जल्दी जल्दी उतरने का ट्राई करते हैं उस पर से। देखा है कभी किसी को, देखा है ऐसा करते हुए? Yes, sir. देखा है. है ना। तो उस केस में क्या होता है कि आपका डायरेक्शन अलग होता है, अपोजिट होता है, एस्केलेटर का डायरेक्शन कुछ और होता है, Yes, आपका sir. कुछ और होता है, तो उसमें टाइम बढ़ जाता है, टाइम ज्यादा लग सकता है ना। तो वो एक केस हो सकता है कि अब 45 सेकेंड इनिशियली और बाद में 60 हो, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना हमको। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, कि बहुत इजी तरीके से सॉल्व करें। करें, डिस्कस करें या टाइम चाहिए तुम्हें और? Sir, discuss Yes, करते हैं. sir. Discuss. करें, डिस्कस करें। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो पहले तो हम लेट्स से कि v1 वेलोसिटी मान लेते हैं पर्सन की। ठीक है, पर्सन की वेलोसिटी कितनी है? पहली बात तो P1. एस्केलेटर की कुछ लेंथ डिफाइन कर देते हैं यार, एक्स लेंथ का एस्केलेटर है। ठीक है, एक्स मीटर का एस्केलेटर लेट्स। ठीक है, एक्स एम थोड़ा कंफ्यूज कर देगा तुमको। एक्स मीटर का एस्केलेटर है। ठीक है, अब पर्सन जो है तुम्हारा, एक पर्सन, इसकी रुके हुए एस्केलेटर पे चलने की जो स्पीड है वो है v1। ठीक है, और अगर आपका एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और आपका पर्सन भी मूव कर रहा है, उस केस में हम स्पीड ले लेते हैं v2, स्पीड ऑफ द मूविंग एस्केलेटर बोल दो उसको, विद पर्सन। ठीक है, उसको v2 बोल दो आप। ठीक है, तो उस केस में 60 सेकंड लग रहे थे पहुंचने में, एक जगह से दूसरी जगह पूरा कवर करने में एस्केलेटर की लेंथ को, है यस ना। सर। और इनिशियली 90 लग रहे थे, तो हम v1 को कैसे लिख सकते हैं? v1 विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. है ना। और v2 क्या हो जाएगा? x अपॉन 60 हो जाएगा क्या? Yes, sir. क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस तो अभी भी x मीटर है, इतना ही कवर करना था तुमको पहले भी। Yes, sir. क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब तुमको निकालना क्या है, टाइम ही वुड टेक टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। कितना टाइम लगेगा उसको मूविंग एस्केलेटर पे? तो मूविंग एस्केलेटर पे जो टाइम लगेगा, सॉरी जो स्पीड आएगी आपकी, वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी क्या v1 और v2 की? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि ये एस्केलेटर का था v2 ना, एस्केलेटर लेके जा रहा है उसको, जब वो स्टैंड कर रहा है इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 है। सेकंड केस में जब 60 सेकंड लग रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपकी पर्सन की वेलोसिटी 0 है, पर्सन मूव नहीं कर रहा है 60 सेकंड के टाइम। कैरीड लिखा है ना वर्ड, कैरीड का मतलब समझ में आता है? हिंदी में क्या बोलते हैं कैरीड को? हिंदी का मतलब क्या होता है कैरीड का? कि कोई तुम्हें लेके जा रहा है, Yes, तुम sir. थोड़ी कुछ कर रहे हो,
somebody is carrying you, somebody is carrying you, है ना, a vehicle is carrying you, यानी व्हीकल आपको लेके जा रहा है। आप व्हीकल के अंदर भाग थोड़ी रहे हो, और भागोगे तो भी उससे कुछ होगा नहीं, पहली बात तो, लेकिन यू आर जस्ट स्टैंडिंग, है ना। लेकिन तुमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर पर्सन भी वॉक करे और एस्केलेटर भी चलता रहे तो कितना टाइम लगेगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। है ना। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, फिर यस सर। पर्सन की भी लेनी पड़ेगी और एस्केलेटर की भी लेनी पड़ेगी। तो लेट्स से रिलेटिव वेलोसिटी जो आपकी है वो आपकी होती है टोटल डिस्टेंस x। अरे डिस्टेंस तो x ही है ना भाई, हाँ ना तो बोलो। यस यस सर। सर। है ना। और टाइम लेट से हमें जो निकालना है वो t है, कितना टाइम लगा उसको t बोल देते हैं, है ना। रिलेटिव sir. वेलोसिटी क्या होगी? क्या रिलेटिव वेलोसिटी आपकी v1 माइनस v2 होगी या फिर v1 प्लस v2 होगी? क्या होगी? V1 माइनस V2। सोचो फिर बोलो। तो माइनस ही होगी क्यों? सर, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना दोनों। अगर आपका पर्सन भी मूव कर रहा है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो वो जल्दी पहुंचेंगे या लेट पहुंचेंगे? जल्दी पहुंचेंगे। तो माइनस होने से जल्दी कैसे पहुंचेंगे? स्पीड, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो जल्दी कैसे पहुंचेंगे? लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। Yes sir. ठीक है। हर बार सेम डायरेक्शन में चलने वाली चीजों का माइनस नहीं लेते हैं। अगर वो कंबाइंड स्पीड है, अगर वो कंबाइंड स्पीड है और डिस्टेंस कवर कर रही है पूरी, अगर पूरी डिस्टेंस कवर हो रहा है, कंबाइंड स्पीड है, तो प्लस करके लोगे ना बेटा, एडिशन करोगे ना आप Yes sir. वेलोसिटीज का। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। देखिए बेसिक चीज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन करना है, कोई एक कॉमन चीज अप्लाई नहीं करनी है कहीं भी। ऐसे नहीं कि कुछ एक बार एक फॉर्मूला बना दिया उसको हर जगह लगा देना। ठीक है। क्वेश्चन समझते हुए क्वेश्चन करना है। ये दिमाग में आनी चाहिए ये बात कि अगर दोनों चल रहे हैं एक साथ तो वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो तो बढ़ेगी ना। अरे समझ में यस आ गई? सर। Yes, sir. सो दिस विल बी v1 प्लस v2 इक्वल्स टू x अपॉन t। ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है टाइम के लिए। दिस विल बी x अपॉन, क्या हो जाएगा ये, v1 क्या था, x बाय 90 प्लस x बाय 60। 60। ठीक है। x तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, यस Yes सर। sir. है ना। Yes, sir. अब इसको हमने क्वेश्चन चेंज किया तो ऑप्शन भी चेंज होंगे इसमें, ऑब्वियसली क्वेश्चन चेंज कर दिया ना भाई हमने, यस तो सर। ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे आपके। तो ये 36 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ऑप्शन सारे भूल जाओ, इनको आप भूल जाओ क्योंकि हमने थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया। 36 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes यस sir. सर, आ गया। ठीक है। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करना है, पर फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसे अप्लाई नहीं करना है, सोच समझ के अप्लाई करना है। ठीक है। रिलेटिव टू द ग्राउंड देख रहे हैं, रिलेटिव टू द ग्राउंड आपकी v1 प्लस v2 होने वाली है, क्योंकि ग्राउंड के रिलेटिवली तो पर्सन और एस्केलेटर दोनों एक साथ चल रहे हैं, नहीं चल रहे, यस सर। है ना। Yes, sir. आप जैसे कोई एस्केलेटर से बाहर खड़ा हुआ है, दूर खड़ा देख रहा है, तो उसको तो पर्सन और एस्केलेटर एक ही डायरेक्शन में चलते हुए दिख रहे हैं, यस सर। Yes है sir. ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो या आप आपस में देख रहे हो, है ना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पर्सन के रिस्पेक्ट में एस्केलेटर किधर मूव कर रहा है या उसको कितना टाइम लगेगा, या एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में पर्सन को कितना टाइम लगेगा। फिर उस केस में आपका रेफरेंस फ्रेम जो है वो एस्केलेटर या पर्सन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो तो आपको अलग तरह से डील करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इसकी डीपीपी सॉल्व जरूर करना। मैं आपको यस सर। काइनेमेटिक्स की डीपीपी शेयर कर दूंगा, वैसे मैंने करी हुई है शायद ग्रुप में, यस सर। है ना। इसकी डीबीपी शेयर कर दूंगा, इसमें आप रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, सारे मत करना पर कम से कम एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन कर लेना। ओके ठीक है। सर। ये आपका होमवर्क है। एनी डाउट्स? नो सर। No sir. ये होमवर्क करके आना जरूर। आई बात समझ में? यस इम्पोर्टेंट। सर। चलो भाई, अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।